नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति को लेकर, जिसने देश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसका अगुवाई और राजनीतिकरण खुद सरकार कर रही है। सरकार राष्ट्रवाद के आड़ में दक्षिण के राज्यों पर मातृभाषा हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है या बाध्य कर रही है हिंदी पढ़ने के लिए। हर मनुष्य का अपनी माता और अपनी भाषा से ही पहचान होता है। माता, मातृभूमि और मातृभाषा से हर नागरिक, हर समाज का भावनात्मक लगाव होता है। आप अपनी मातृभाषा को राष्ट्रवाद के नाम पर, संस्कृति के नाम पर किसी दूसरे पर थोप नहीं सकते हैं। अभी नई शिक्षा नीति के आड़ में चल रहे राजनीति को देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दक्षिण के राज्यों में हिंदी पढ़ने को बाध्य किया जाना किसी भी रूप में हिंदी की मान और मर्यादा का महिमा मंडन नहीं, बल्कि कोरी राजनीति है। आपके बच्चे अगर जापानीज, जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश सीख रहे हैं तो अपनी इच्छा से सीख रहे हैं। इन भाषाओं को सीखने से बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल दिख रहा है। ठीक उसी तरह दक्षिण भारत के बच्चों को अगर हिंदी में भविष्य दिखेगा तो अवश्य सीखेंगे। आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। क्या उत्तर भारत या दक्षिण भाषी या हिंदी भाषी राज्यों के छात्र तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सीख रहे हैं? क्या किसी ने उनको इन भाषाओं को पढ़ना बाध्यकारी बताया है? तो फिर दक्षिण के छात्रों को हिंदी पढ़ना बाध्यकारी क्यों बनाया जा रहा है? क्या हिंदी पढ़कर दक्षिण के छात्र देश के विकास में क्या योगदान कर देंगे जो आज नहीं कर पा रहे हैं? क्या हिंदी में रोजगार उत्पन्न होगा जो पढ़ना जरूरी है? क्या हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी पढ़कर रोजगार मिल रहा है? आज पूरी दुनिया या अपना देश में सिर्फ एक भाषा है, अंग्रेजी, जिसके माध्यम से ही हमें रोजगार मिल पा रहा है। तीन भाषा सिद्धांत में बच्चे कोई भी अपनी पसंद के तीन भाषा पढ़ें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, फारसी आदि अनेकों भाषाएं हैं, जिसमें से पसंद की तीन भाषाएं पढ़ाया जाना चाहिए। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत सभी जगह लागू होना चाहिए। हमने पहले ही बताया है कि मातृभाषा से एक भावनात्मक लगाव होता है। दक्षिण के राज्यों में भाषा का विवाद हमेशा से रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का दक्षिण का सूत्र दक्षिण में लागू नहीं हो पाया तो वहां भाषाई आधार पर समाज का बंटवारा कर दिया जाए? हिंदी हिंदी को हिंदू और हिंदुस्तान की अस्मिता से जोड़कर राष्ट्रवाद का एक नया नारा गढ़ा जाए ताकि भाजपा को दक्षिण में अपनी राजनीति जमीन तलाशने में मदद मिले? क्या सत्ता पाने के लिए भाषाई विवाद को बढ़ावा देकर समाज में नफरत फैलाना लोकतंत्र को कभी मजबूत कर पाएगा? इस पर विचार तो जरूर कीजिए। आप सोच कर देखिए, आज के युग में आप कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो शायद आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। हिंदी से आप एमए पास हों तो भी आपको हिंदी के शिक्षक बनने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है। तो फिर हिंदी बाध्यकारी क्यों? दुनिया अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है कि वह रोजगार देता है। हम अन्य विदेशी भाषाएं इसलिए अपने बच्चे को सिखाते हैं ताकि ये भाषाएं हमारे बच्चों को रोजगार दे, विदेशों में बसने का मौका दे। अरे हिंदी भाषी राज्यों के अधिकांश बच्चे 79 को 79 नहीं बोल पाते हैं, वो उसे 79 ही कहते हैं। तो भाजपा की ये अपेक्षा कि दक्षिण के बच्चे अंग्रेजी पढ़े, भाषाई चिंगारी को भड़काने के अलावा कुछ भी नहीं है। उत्तर हो या दक्षिण, सब बच्चे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज सीख रहे हैं, पर किसी को भी हिंदी में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हिंदी रोजगार नहीं दिला सकती है, हिंदी से भोजन का इंतजाम नहीं हो पाता है, जबकि अन्य विदेशी भाषाएं केवल भोजन ही नहीं, बेहतर जीवन का आयाम खोलती है। अगर आपको हिंदी का प्रचार प्रसार और समावेशी बनाना है तो पहले उसमें रोजगार तो उत्पन्न कीजिए, बस नफरत ही फैलाने आपका काम है। आज भी पूरे देश में अगर एक भाषा जो सर्वमान्य है वह है अंग्रेजी। जब कोई कचहरी अस्पताल तक में हिंदी नहीं
तो उसको बाध्यकारी बनाया जाना मात्र तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी के अलावा कुछ भी नहीं है। संस्कृत और हिंदी पढ़कर आप भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आपका परिवार नहीं चल सकता है। समय तो ऐसा आ गया है कि आप अगर घर पर किसी पंडित जी को पूजा करने के लिए भी बुलाइए तो आपको वो शुद्ध संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। तो तुम साउथ के बच्चों पर क्यों जोर? आपका परिवार नहीं चल सकता है। इस सत्य को पूरा भारत जानता है। हर राज्य अपनी अपनी भाषा में अपना राजकाज कर रहा है और अंग्रेजी के माध्यम से सारा देश जुड़ा हुआ है। उत्तर दक्षिण में कटुता फैलाने से भाजपा को सत्ता मिल सकता है, पर हिंदी की मर्यादा नहीं बढ़ सकती है। इस विवाद पर अमित शाह स्टालिन को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल में करवाने की सलाह दे रहे थे, तो गृह मंत्री मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले हिंदी में करवा लें। हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सोशल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी प्रमाणिक पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो फिर हिंदी क्यों? देश को इस तरह मत उलझाइए। दुनिया जिस हिसाब से चलता है, परिवर्तन के हिसाब से जो मांग रहा है, जो देश को ऊंचाई पर ले जाए, उस पर बात कीजिए। हमेशा देश में नफरत फैलाना और राज करना छोड़ दीजिए। नमस्कार।